जैसा कि बार बार बता रहा हूँ हर वीडियो में कि यहाँ पर छात्र संघ बहाली के लिए लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और अलग अलग लोग साथ देने आ रहे हैं इनका। अभी हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता वरिष्ठ छात्र नेता धनंजय भैया। धनंजय भैया, क्या कहेंगे? इतने दिनों से आपके छोटे भाई बैठे हैं, लगातार दिन रात बैठ रहे हैं, क्या लग रहा है इसका कुछ हल निकलेगा? बिल्कुल, जब तक हल नहीं निकल जाएगा, तब तक छात्र यहीं डटे रहेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष के आगे ही जीत होती है। और ये जो दलाल, जो तानाशाह लोग बैठे हुए हैं, ये प्रॉक्टर, ये वीसी, जो अपने आप को अभिभावक कहते हैं, इनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ये लोग अपने बच्चों से भी क्या ऐसा बिहेव करते हैं? क्या ही ऐसा व्यवहार करते हैं? इनके हम भी इन्हीं के बच्चे हैं, या अभिभावक अपने आप को कहते हैं। ना इन्होंने कोई व्यवस्था की, ना सुरक्षा व्यवस्था है, कुछ भी यहाँ पे कोई घटना घटित हो सकती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसकी पूरी जिम्मेदारी, अगर कुछ भी होता है यहाँ हमारे किसी भी भाई को, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, या जितने भी संघर्षरत कार्यकर्ता हैं, अगर इनको कुछ भी होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और अगर हमारे भाइयों पर आँच आई और एक भी खरोच अब इन्होंने देने का प्रयास किया, तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है? और सबसे बड़ी बात चेतावनी है, चाहे वो अपने आप को निर्देश मान ले, अगर हम रात तिलक कर सकते हैं तो हम गर्दन भी उतारना जानते हैं, मैं इनको ही कहना चाहूँगा। ठीक है? तो और रही बात ये संघर्ष की, तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये लोग घोषणा नहीं कर देते हैं। अगर छात्र संघ चुनाव की घोषणा करते हैं, तब हम लोग यहाँ से हटेंगे, वरना हम आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाने के बाध्य रहेंगे। और इनको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ एक कुलपति आए थे, एसपी सिंह। वो अहंकार उनके अंदर बहुत था, घमंड था कि हम अपने आप में बहुत कुछ हैं। और इस धरती पर कोई जो भी अहंकारी है, उसका कोई स्थान नहीं होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है? और हमेशा धर्म जीतता है, हमेशा सत्य जीतता है। और इस चीज़ को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं, और जितने भी साथी हैं हम सबके साथ हैं। पूर्ण समर्थन है, पूर्ण सहयोग है, और आर्थिक, शारीरिक जो भी सहायता है वो सबको मिलेगी। और जितने भी लोगों हैं सबसे कहना चाहूँगा कि इसी तरह डटे रहें, हम लोग की जीत पक्की है। इसमें सरकार कितना दोषी है? क्योंकि सरकार भी इसमें जैसा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार का इसमें अहम भूमिका है, तो आप सरकार को दोषी मानते हैं या नहीं? बिल्कुल, इसमें सरकार दोषी है। मैं सरकार को दोषी मानता हूँ। और सरकार, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये किसी का दल का है, ये हम लोग छात्र हैं, ये हम लोग का अधिकार है। आप छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे हो, आप शिक्षक संघ करा रहे हो, लुआक्टा करा रहे हो, कर्मचारी संघ का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव 24 में है, प्रधानी का चुनाव हो रहा है, जिला पंचायती हो रहा है, तो दुनिया भर का चुनाव हो रहा है। सब में अराजकता नहीं होगी तो छात्र संघ चुनाव होगा तो अराजकता फैलेगी। हम लोग गुंडा हैं क्या? हम लोग मवाली हैं क्या? हम लोग आतंकवादी हैं? हम लोग छात्र हैं, हम लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं। अगर आप अधिकार नहीं दोगे तो आपके जेब से निकाल लेंगे, छीन लेंगे। ठीक? और इनको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग आए और गए, प्रशासनिक अधिकारी आए और वीसी आए, प्रॉक्टर आए, सब चले गए। हम लोग के सामने कोई नहीं टिका। हम लोग पिछले 7-8 साल से इसी विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, छात्र के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। जी। जैसा कि यहाँ पर जब धरना देने के लिए शुरू किए ये सभी आपके छोटे भाई छात्र यहाँ के, तो उसके अगले दिन ही पुलिस प्रशासन, भारी पुलिस प्रशासन आती है, इनको यहाँ से उठा लेती है। सरस्वती माँ की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा नहीं थी, दूसरी प्रतिमा थी। वो ऐसा इनके द्वारा कहा जाता है कि पुलिस द्वारा तोड़ दिया जाता है। अंदर बसों में माफ कीजिएगा, भारत माता का तस्वीर है जी, भारत माता की तस्वीर को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद अंदर ले जाकर के बसों में उनको कहा जाता है छात्रों द्वारा कि हमें मारा गया। इस सब पर को देख करके आप क्या कहेंगे? जिसने जिस प्रशासन ने, जिस तानाशाह ने भारत माता की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ा, वो छात्र हित के बारे में क्या ही सोचेगा? और अगर मैं उनको चेतावनी दूं, धमकी दूं, तो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे क्या कर सकते हैं? मुकदमा कर देंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, इतना ही कर सकते हैं। उसके आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। हम भी प्रशासन बहुत देख रहे हैं, हम भी लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो और ये जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, तो जब प्रशासन डरता है तो पुलिस को ही आगे करता है, ये आपको तो मालूम है। और लगातार इसमें मीडिया बंधु जो साथ दे रहे हैं, उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा। साथ में आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप जिस तरह से मुहिम छेड़ दी है, मुहिम लगातार जारी रखे हुए हैं, उसमें आप लोग का बहुत सराहनीय सहयोग है। और हमेशा आगे हम लोग को भी चाहिए होगा ताकि ये जो संघर्ष है, हम लोग
ये जितना भी संघर्ष है ये ऊपर तक बात पहुँचे, क्योंकि जब ऊपर बात पहुँचेगी तो उनके कान में जब जूं लगेगा तभी कुछ काम हो पाएगा। और हमारा प्रयास ही रहेगा, हम जितनी भी ताकत लगा सकते हैं, हम प्रशासन में भी जितनी ताकत लगा सकते हैं हम लगाएंगे। हम प्रशासन तक बात पहुँचाने का काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, अगर हो सकेगा तो मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचेंगे, और जितना भी हो सकेगा सब करने को तैयार है। पूरा समर्थन है, पूरा सहयोग है। आखिर में मैं जानना चाहूंगा, क्या संदेश देंगे विश्वविद्यालय प्रशासन को और यहाँ के बैठे आपके छोटे भाई छात्रों को? विश्वविद्यालय प्रशासन को संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर अहिंसा परमो धर्म है तो धर्म हिंसा तथैवचा भी है। ठीक है, हम लोग ये हैं, महात्मा गांधी जी भी थे, ठीक, तो यहाँ भगत सिंह भी हैं। ठीक है, और ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसका निर्णय लें और छात्र संघ चुनाव की जो तिथि की घोषणा कर दें, ताकि ये जो संघर्ष जो बच्चे कर रहे हैं इनका संघर्ष कायम हो जाए। और मैं अपने साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार डटे रहें। पूर्व छात्र नेताओं, पूर्व वरिष्ठ छात्र नेताओं का समर्थन है। यहाँ सब लोग, बड़े भाई लोग जितने भी हैं, सबका आशीर्वाद है, सबका सहयोग है, तो कोई कमी नहीं है। जो भी व्यवस्था होगी, जो भी आप व्यवस्था कहेंगे वो करने को तैयार हैं हम लोग। और भी लोगों से हम संपर्क बना रहे हैं, और जितने भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग का समर्थन रहेगा वो हम ला के यहाँ सबको खड़ा करेंगे। क्योंकि जो छात्र संघ से निकला हुआ है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो अपने आप में, चाहे जिला पंचायत हो, कोई भी हो, हम सबसे प्रयास करेंगे कि सब लोग यहाँ पर आएँ। क्योंकि इसी विश्वविद्यालय से लोग निकल करके आज क्या नाम है प्रशासन में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं और क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे यही निवेदन है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए समय निकाल कर जरूर समर्थन और सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता धनंजय चतुर्वेदी जी, जिन्होंने पूरी तरीके से गर्मजोशी के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को आह्वान कराया कि छात्र संघ बहाली के लिए जल्द से जल्द लिखित रूप में ये जारी करे कि छात्र संघ चुनाव कब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।